दिग्गज लोगों से मिलने का मौका भी मिला। मेरा यह मानना है कि किसी भी फैसले में जो महात्मा गांधी ने कहा कि आप जब फैसला लेते हो तो सबसे कमजोर और सबसे दुखी इंसान आपके चेहरे के सामने जो आता है, अगर आपके फैसले में वो शामिल है तो आपका फैसला सही है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मानसिक बीमारियाँ हैं, काफ़ी निगलेक्टेड हैं, काफ़ी अवेयरनेस नहीं है, लोग पीटते हैं, ये है वो है, लेकिन सबसे लास्ट में जो खड़ा इंसान है वो इंसान वो नहीं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में आ सकता है हमारे पास, वो इंसान वो नहीं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंच सकता है, वो इंसान वो नहीं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंच सकता है, वो इंसान वो है जो अपने आप अपने ख्यालों में गुम, लापता, लावारिस, मानसिक रोगी है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश की संख्या जो रास्ते पर है और रास्ते पर रहती है, जो जिसे हम होमलेस कहते हैं, उसकी संख्या 1.8 मिलियन है, जिसमें से 50 से 60 लोग मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं और जिसमें 10 लाख कुल मिला के अंदाजन रास्ते पर भटक रहे हैं मानसिक पीड़ा के कारण। और हम उनके प्रति देखते तक नहीं, हम उनके प्रति ध्यान ही नहीं देते। अभी मैं आनंद जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा देखो ये बड़ा लीगल मैटर हो जाता है कि आपने रास्ते पर से किसी को उठाया, ये है। लीगैलिटी अपनी जगह है, इमोशनैलिटी अपनी जगह है। आप भावना से काम करते हैं तो अक्सर सब लीगल अपने आप सॉर्ट आउट हो जाते हैं। मुझे याद है जब हमारी संस्था रजिस्टर भी नहीं हुई थी, बहुत पहले की बात है, तो मेरी मिसेस गई थी मार्केट में, उसे एक लड़की दिखी, उसने वो लड़की को रिक्शा में बिठा कर लेके, तो उन दिनों में मेरे पास सोशल वर्कर था ही नहीं, मैं और मेरी वाइफ थे, हम लोग ये सब काम कर रहे थे। तो लड़की आंध्र प्रदेश की थी और बाकायदा सोसाइटी रजिस्टर भी नहीं थी हमारे। अभी लड़की आंध्र प्रदेश की थी, उसने एड्रेस बोला, ये है वो है। उस वक्त हमारे पास सोशल वर्कर था नहीं, मेरी वाइफ को टाइम नहीं था, बिजी थी वो घर के इसमें। उसने कहा आप ही निकल जाओ। मैं बोला ठीक है मैं निकल जाऊँ। मैं गया, मेरी उम्र उस वक्त 35 साल की थी, लड़की की उम्र थी 25 साल की। मेरे पास एक प्राइवेट पेशेंट था जो तेलुगु स्पीकिंग था और उसको मैंने साथ में ले लिया, मेल पेशेंट था। मैं, वो मेल पेशेंट और ये लड़की निकल पड़े। हम लोग पहुँचे वारंगल। वारंगल पहुँचे इतने टाइम में, जब से मैंने घर छोड़ा और जब से हम वारंगल पहुँचे, मुझे एक बार भी कुछ ख्याल आया नहीं कि हम कुछ गलत करें। तो एकाएक मैं वहाँ पहुँचा तो जो पुलिस स्टेशन के बाहर लोग खड़े रहते हैं, उन्होंने कहा यार आप अंदर घुसोगे, ये पुलिस वाला बड़ा खड़ूस है, पहले तो आपको अंदर कर देगा, आपको छोड़ेगा ही नहीं, आप लड़की को लेके आए हैं, आपके साथ में कोई एस्कॉर्ट तो लड़की है ही नहीं, तो आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है। मैंने कहा यार गलत काम हुआ सो हुआ, वो दूर की बात है, हम अभी वारंगल पहुँच गए, लड़की को मैं वापस लेकर के बम्बई तो नहीं जाऊँगा, पहले हमें पुलिस वाले को मिल लेते। तो मैं गया अंदर। अभी वो पुलिस वाले को इंग्लिश आती नहीं थी, हिंदी आती नहीं थी, मुझे तेलुगु आती नहीं थी। मैंने उससे कहा, जो मेरे दूसरे पेशेंट थे तेलुगु, मैंने उससे कहा कि उसके कहो कि देखो मुझसे बात करेगी नहीं, आप ये लड़की से बात करो जो पेशेंट ठीक हुआ। वो पुलिस वाले ने लड़की से बात करना चालू किया। धीरे 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 लड़की ने पूरी अपनी कहानी, राम कहानी सुना ली और धीरे धीरे वो पुलिस वाले के खड़ूस चेहरे पे, कड़क चेहरे पे धीरे 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 दया आना चालू हुआ। अभी वो ज़माना मोबाइल का था नहीं, टेलीफोन थे, वो मुझसे बात कर नहीं सकता था, मैं उसके सामने बैठा था। उसने फ़ोन घुमाना चालू किया। फ़ोन घुमाते घुमाते 15-20 उसने फ़ोन घुमा, एक शब्द मुझसे नहीं कहा, एक शब्द लड़की से नहीं कहा, एक शब्द उसने किसी और से नहीं कहा। 2 घंटे के बाद हम वहाँ बैठे थे, वो वहाँ बैठा था, न वो मुझसे कुछ बोल पाता, न मैं उससे कुछ बोल पाता। 2 घंटे के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर एक जोर से एक महिला की चीख सुनाई और वो महिला ये लड़की की माँ थी। ये लड़की ने पहचान लिया कि वो महिला की आवाज मेरी माँ की आवाज है और ये लड़की धाड़ करके उठी और अम्मा करके वो जो भागी सो भागी और बीच रास्ते में अंधेरे में माँ और बेटी का मिलन हुआ। और उसके बाद उस पुलिस वाले ने मुझे गिरफ्तार किया, न कुछ किया न क्या। पुलिस वाला, जो लोग बाहर खड़े थे, तो बाहर गर्दी पड़ गई थी, उनको लगा ये पक्का ये डॉक्टर जो है अरेस्ट होने वाला ही है।
फाइनली कहने की बात है कि एक अंदर की भावना होती है। अब ये सोचने की बात है कि पुलिस वाला भी सोचेगा कि डॉक्टर अगर बंबई से लड़की को ला रहा है, बलात्कार करके घर को छोड़ने नहीं आ रहा ना। बट सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि फाइनली ये काम जो है सोशल वर्क भावनाओं पे चल रहा है, कानून पे नहीं चल रहा। आप कहेंगे कि नहीं ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। मैं प्रशांत से भी लंबी कल बात कर रहा था कि फाइनली अगर भावनाएं सही है, अपनी जगह पर सही है, आपको कुछ नहीं होगा। ये मेरे 35 साल का तजुर्बा हुआ। बीच रास्ते में मैं अकेला जब गाड़ी चलाता और मेरे पे ड्राइवर नहीं था, बीच रास्ते पे जाते जाते मैंने लेडी को देखा। मैंने लेडी से पूछा, आप आएंगे मेरे साथ? बोला हाँ मैं आ जाती हूँ। अभी अंदर आके बैठ गई। 4 आदमी लोग वहाँ खड़े हो गए। बोला आप लेडी को लेके जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो। मैंने बोला अभी मैं डॉक्टर हूँ। उस वक्त संडे था, मैंने कपड़े कुछ अच्छे पहने नहीं थे, संडे के कपड़े थे, मैं डॉक्टर लग नहीं रहा था। मैंने बोला मैं डॉक्टर हूँ, मैं लेडी ऐसा ऐसा हम लोग काम करते हैं, लेके जा रहे हैं। बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको गाड़ी में कोई लेडी दिख ही नहीं रही है। मैंने बोला यार मेरा फोटो ले लो, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो ले लो, जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली मैंने उसको समझा कि देखो 5-10 मिनट से हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या वो औरत उस गाड़ी से उतरने की कोशिश कर रही है? नहीं, वो इसलिए नहीं कर रही है कि बाय चांस उसने मुझ में कुछ देखा जो किसी और में नहीं देखा और वो गाड़ी में बैठ। अब अगर आप इस भावना को नजरअंदाज करेंगे तो ये आपकी गलती है। अगर इस भावना को आप नजरअंदाज करेंगे तो आपकी गलती है। और मैं किसी भी हालत में एक औरत जो मेरे गाड़ी में बैठ चुकी है और जो चिल्ला नहीं रही है, मैं उसको तो उतारूंगा नहीं। दुनिया इधर की उधर की, आपको जो करना है करो। उसने कुछ नहीं किया, मैंने गाड़ी निकाली, आगे पहुंच गया। ये एक फाइनली पूरा मुद्दा सोशल वर्क का जो है, इट इज रिलेटेड टू इमोशन। ये हमारी आत्मा से जुड़ा है। हम उस वक्त ये क्यों नहीं सोचते कि वो लड़की मेरी बहन हो सकती है, वो औरत मेरी बहन हो सकती है, वो औरत मेरी माँ हो सकती है, वो औरत मेरी बहू हो सकती है। हम नहीं सोचते, हम सिर्फ कानून का सोचते हैं। अरे कानून हमें ये करेगा, कानून हमें वो करेगा। द ट्रुथ इज दैट we have picked up doctors, we have picked up chartered accountants, we have picked up so many people from the road who are educated, belong to aflatun families. आंध्र प्रदेश में हम लोगों ने एक पॉलिटिशियन की मदर को रीइनएक्ट किया हुआ। तो फाइनली हम में से भी वो कोई हो सकता। और गोल 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 घूम करके मुद्दा ये है कि हकीकत में अगर हम जो हमारे दिग्गज नेता हैं, जो हमारे माननीय नेता हैं, गांधी हैं, अंबेडकर हैं, विनोबा भावे हैं, आप इंटरनेशनल भी देखो, नेल्सन मंडेला हैं, जो भी हैं, जिन्होंने भी कुछ त्याग किया वो इसी मुद्दे पे किया कि फाइनली जो भी हमारे सामने है, वो रास्ते पर हो या गरीब हो या विकलांग हो या जो भी हो, फाइनली वो हमारा भाई बहन है, वो हम हैं। ये हमारा नसीब है कि मैं इस मंच पे खड़ा हूँ, वो उसका नसीब है कि वो रास्ते पे घूम रहा है। ये लड़का देखो हजारीबाग का है, झारखंड का हमारा पेशेंट है। He is having something called ankylosing spondylitis, बड़ी मुश्किल से ट्रीट हुआ। हीमोग्लोबिन था उसका, खून का पावर था उसका 5.7। एक हिमेटोलॉजिस्ट को दिखाया, एक रिमेटोलॉजिस्ट को दिखाया, सब कुछ किया, फाइनली वो ठीक हुआ। आज की तारीख में चल रहा है, आज की तारीख में हमारे साथ ट्रेन में आया है, हम उसको झारखंड पहुंचाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो कौन करेगा? अगर प्रशांत ने नहीं किया तो कौन करेगा? ये मुद्दा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं है, ये एक मुद्दा एक एमएलए का नहीं है, ये मुद्दा कॉर्पोरेटर का नहीं है, ये मुद्दा हमारा है क्योंकि हम सबसे ज्यादा पढ़े हैं इस लाइन में। तो ये हमारा नसीब है। इट इज प्योर सिंपल लक दैट आई एम स्टैंडिंग वेयर आई एम, संदीप पांडे सिटिंग वेयर ही इज एंड प्रशांत शुक्ला सिटिंग वेयर ही इज। यूं करो तो पूरा का पूरा कहानी बदली हो सकती है। यूं करो तो आपको लकवा हो सकता है, यूं करो तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, यूं करो तो आप गुजर सकते हैं। अब हम अपने नसीब के लिए अगर हम उस भगवान को शुक्रिया अदा नहीं करें, उस खुदा को शुक्रिया अदा नहीं करें, तो लानत है हम पर, लानत है हम पर। और हम ऐसे लोगों को जो हैं यहाँ के, अभी वो ये जो बंदा है वो उत्तर प्रदेश का है। कहाँ के रहने वाले बेटे? कहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ? हाँ, रायबरेली का रहने वाला। अरे ये बम्बई में मिला हमें, लापता, बुरे हालात में। अगर हम इसका नहीं करेंगे कल्याण तो कौन करेगा यार, कौन करेगा? हाउ लॉन्ग कैन वी थिंक ऑफ लॉ एंड दिस एंड दैट एंड ये एंड वो, और ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है वो हो सकता है।
कई सारे लोग हैं हमारे बीच जो जिनके रिलेटिव्स यूएसए में रहते हैं, जिनके रिलेटिव्स कनाडा में रहते हैं। दिवाली के दिन, न्यू ईयर के दिन, क्रिसमस के दिन वी स्पेंड 3-4 lakhs on getting the child back to spend 1 week with us। एक हफ्ता हमारे साथ गुजारा, बस अरे बेटी आ गई, बेटी आ गई, बेटी आ गई, बेटी आ गई। उसके लिए हम 4 लाख खर्चा करने को रेडी, लेकिन इसके पीछे 4000 खर्चा करने को सोचते दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। दुख होता है कि हम उसके ऊपर 4,000 40,000 खर्चा करने को। रुमेटोलॉजिस्ट ने जितना लिया सो लिया, जो दवा सी तो थी, जो महंगाई है सो है, लगे रहो, छोड़ो मत उसको जब तक वो ठीक नहीं हो जाए और जब तक उसको झारखंड नहीं पहुंचा सके। यही मुद्दा है जिसके ऊपर श्रद्धा काम कर रही है और यही उसूल है जिसके कारण हम इतने आगे निकले। वो हमारा अपना है, पराया नहीं है, वो हमारा अपना है। वो औरत जो घूम रही है, ये लखनऊ की है, लखनऊ की है ना, आप लखनऊ की है। ये औरत जो घूम रही है वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी माँ है, हमारा भाई है, हमारा अंकल है, हमारा चाचा है, हमारा दादा है। Unless you reach that emotional level, things cannot work in social work. And I'm so happy. मैं कभी प्रशांत को बयान किया नहीं है, लेकिन इतने सारे साइकेट्रिस्ट सर्कल्स में मैं जाकर के भाषण देता हूँ। ये एक बंदा है जो मुड़ा और धीरे धीरे करके उसने काम करना चालू किया। Rare people, there are very few psychiatrists who have actually started the movement after I have talked to them. He is one of them. तो ये मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने ऐसा काम चालू किया और मुझे पक्का है, कल से मैं इसके पीछे लगा हूँ, ये भी प्रेरित हो गए हैं। मुझे पक्का है, मुझे विश्वास है कि आगे चल के आशा सोसाइटी लखनऊ में एक अपना मकाम कायम करेगी मानसिक रोगियों के लिए जो रास्ते पर हैं। और ये मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, मेरी अपेक्षा है, मेरी प्रार्थना है प्रशांत आपसे कि आप छोड़ना मत, मुद्दे को छोड़ो मत। एक बार मुद्दा हाथ में मिला, छोड़ो मत। Okay, I'm proud of you and I want you to go forward, boss. I want you to go forward. Don't look back. आज के तारीख में हम इतने सालों से हैं इससे जुड़े हुए। हमारा स्टाफ सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पेशेंट आते हैं, सबसे पहले लखनऊ स्टेशन पे उतर करके डायरेक्ट यहाँ, फिर यहाँ हमारा सब सेवा की जाती है, सब कुछ ये है वो है। स्टाफ के लिए रहने के लिए रूम्स हैं, पेशेंट आते हैं जाते हैं, वी आर वेरी सेफ हो रही है। हम लोगों ने उनके साथ एक MOU भी बना दिया कोलैबोरेशन के लिए। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। कल मैंने डिस्कस किया, वो पेशेंट्स उठाएंगे, महाराष्ट्र के होंगे, साउथ इंडिया के होंगे, वो कर्जत शिफ्ट करेंगे। हमारे स्टाफ आते रहते हैं, वो पेशेंट्स वापस लेके जाएंगे कर्जत। हमारे यूपी के पेशेंट्स हम यहाँ सॉल्व करके वो आगे रियूनाइट करेगा। दैट इज हाउ यू मूव। इसी तरह से एक कोलैबोरेशन, एक संगठन बनता है अच्छे लोगों का, नेक लोगों का, जो आगे चल के काम करें। थैंक यू।